वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए कितने ही खूबसूरत ये हमारे फ्लावर्स खिले हैं। और अब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप देख सकते हैं प्लांट मेरे कुछ मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं। हम अक्सर आपके साथ अपने प्लांट की ग्रोथ शेयर करते रहते हैं और केयर कैसे करना है ये भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और नए प्लांट को लाने के बाद किस तरह लगाना है ये भी आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। मनी प्लांट है तो ये देख रहे हैं जो मनी प्लांट है, इसके केयर के बारे में आपने अक्सर सुना होगा और सभी इसकी जानकारी देते हैं। लेकिन मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ, अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, मर रहा है, तो आप उसे किस तरह से बचा सकते हैं। तो देखिए कितनी ही शाइनीदार इसकी पत्तियाँ हैं और शेडेड भी हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो मनी प्लांट ऐसा प्लांट होता है, ये हर एक घर में आपको ये दिखाई देगा। गैलरी में, दरवाजे पे, डोर पे, बालकनी में आपको ये प्लांट लगा होगा। आपके हॉल में, किचन की खिड़कियों पर ये अक्सर ये प्लांट आपको देखने में मिल जाएगा। और बहुत ही सुंदर और इजी ग्रो प्लांट होता है। लेकिन जब ये कभी ख़राब होने लगता है तो उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिन्हें ये आइडिया है तो इसे बचा ले जाते हैं, लेकिन जो अभी नए नए हैं गार्डनर हैं उन्हें ये बचाना मुश्किल होता है। तो ये पहले प्लांट हम जब यहाँ पर इसे हमने लगाया था 1-2 बार, तो मेरा ये प्लांट ख़राब हो चुका था। धीरे धीरे इसके इन्वायरमेंट के हिसाब से इसकी मैंने केयर की और उसके बाद ये प्लांट हमारे साथ हमेशा बना रहा। और अभी कुछ दिनों से मैंने इसकी कोई भी केयर नहीं की और इस तरह से ये मेरे प्लांट की हालत हो गई है। तो आप देख सकते हैं प्लांट तो मेरा बहुत ही घना लग रहा है। इसकी पत्तियां भी बहुत चमकदार हैं, न्यू पत्तियां भी आ रही हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि न्यू ग्रोथ इसके अंदर आपको कम दिखाई दे रही होंगी, बड़ी बड़ी ब्रांचेस इसकी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कि अगर आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और आपने इसे अच्छे से लगा रखा है और उसके बाद भी आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, इसकी पत्तियों का साइज चमकदार नहीं हो रहा है, तो वो क्या कारण है। और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में बहुत सारे इस तरह से ये बरसात में जो कीड़े होते हैं बहुत सारे मेरे प्लांट में लग गए थे। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। उसकी वजह से देखिए इसकी पत्तियाँ इस तरह से पूरी हर प्लांट पत्तियों में इन्होंने छेद कर रखा है। और प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और रीज़न भी बताऊंगी कि क्या कारण है जो मेरे प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है और मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जिससे कि अगर आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम है तो वो आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं और जिस तरह से मैं अपने प्लांट को बचाऊंगी। और एक प्लांट तो इसी प्लांट की ये जो छोटी पत्तियां हैं, अगर इसकी हम अच्छे से केयर करते हैं तो इसकी पत्तियों का भी साइज़, बड़े साइज़ में इसकी पत्तियां हो जाएंगी। ये भी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको बड़े साइज़ की पत्तियाँ चाहिए तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारे इसी प्लांट की पत्तियाँ बड़ी बड़ी साइज़ की हो जाएंगी। तो चलिए मैं पहले तो आपको रीज़न बताती हूँ कि मेरे प्लांट के वो क्या रीज़न है जो इसके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। पहला तो इसमें ये कीड़े लग गए हैं, ये तो हम ठीक कर लेंगे जिससे हमारी पत्तियाँ ख़राब नहीं होंगी। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है तो ये देखिए इस तरह के पॉट में मैंने अपने प्लांट को लगा रखा है। और इसके पहले इस प्लांट की देखिए बहुत बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचेस हो गई थी और बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर रहा था। लेकिन ये देखिए इसकी इस तरह की ब्रांचेस सूख गई हैं। तो कारण ये है कि इस पॉट में लगे हुए मेरे प्लांट को करीब 2 साल हो गए हैं और मैंने बिल्कुल भी इस पॉट से इस प्लांट को नहीं निकाला है। तो रीज़न क्या है मैं भी आपको दिखाती हूँ। 2 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है। हम ऊपर से पानी दे देते हैं लेकिन साइड से मिट्टी में थोड़ा सा खाद दे देते हैं, हल्की सी गुड़ाई करके, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। लेकिन वो अच्छा रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता है जिससे हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो सके, जिससे इसकी ढेर सारी ब्रांचेस निकल के आएँ। इसकी वजह से वो क्या रीज़न है मैं वो सारी चीज़ें अभी आपको दिखा रही हूँ। ये 2 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है और मैंने इसकी कोई गुड़ाई नहीं की है। ऊपर से हल्की सी गुड़ाई करके इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अप्लाई कर देती हूँ जिससे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, लेकिन उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। और ये देखिए ये मेन कारण है
ये देखिए, ये मैंने अपने गमले में से अपने प्लांट को निकाला। आप इसकी रूट्स देख सकते हैं और पूरे प्लांट में आपको मिट्टी कहीं नहीं दिखाई देगी। और ये देखिए कितनी मोटी मोटी इसकी जड़ें हैं और नीचे तक इसकी ये रूट्स एकदम फैल गई हैं और मोटी मोटी, ये देखिए न्यू ग्रोथ भी हो रही है, ये जड़ें इसकी जा रही हैं। तो यही कारण है कि हमारे प्लांट में मिट्टी कम और जड़ें ज़्यादा, रूट्स ज़्यादा होने की वजह से, एक्सेस रूट होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने पॉट में से प्लांट को बाहर निकाल लिया है और पूरा ही प्लांट, ये देखिए रूट बॉल बाहर आ गया है। इस तरह से पॉट हमारा खाली हो गया है। और ये देखिए इसकी चारों तरफ से देख सकते हैं इसकी कितनी मोटी मोटी जड़ें हो गई हैं। तो इस एक्स्ट्रा जड़ें होने की वजह से इसमें खाद पानी नहीं मिल पा रहा है हमारे प्लांट को। तो ये मेन रीज़न है हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ प्लांट हमारा चल रहा है। तो इस तरह से अगर आपके प्लांट में भी रूट बॉन्डिंग हो जाएगी, इसे रूट बॉन्डिंग कहते हैं। इस तरह से जब ज़्यादा रूट जड़ पॉट के अंदर भर जाता है तो हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ प्लांट हमारा चलता रहता है। और उसकी इस तरह से अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी जड़ों को हमें कम करना होगा। तो देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी हमने बना रखी है। ये मैं हाथ से ही इसे टच कर रही हूँ और देखिए इस तरह से। और मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इसकी मिट्टी तैयार कर रही थी तो ये काम मैंने बीच में ही छोड़ दिया। तो इसकी मैं जो मिट्टी तैयार कर रही थी, तो ये आप देख सकते हैं ये रिवर सेंट है जो हमारे मिट्टी में होना चाहिए। और ये है कोकोपीट। तो हम 1 भाग कोकोपीट और इसमें 25% रिवर सेंट और उसके बाद जो हमारे गार्डन की मिट्टी है उसको लेके ही इसकी मिट्टी को तैयार करेंगे। और इसके लगाते समय इसमें हमें सबसे अच्छा, अगर मनी प्लांट को अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए जो सबसे अच्छी खाद होती है वो है गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद डालेंगे तो ये पत्तों वाला प्लांट है, तो इसके नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है हमारे गोबर की खाद में, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हम इसकी मिट्टी को तैयार करेंगे। तो इसकी इस तरह से हम पहले सारी जड़ों को मैं ढीला कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से इसकी मिट्टी को, इस तरह से हम इसकी रूट्स की मिट्टी को ढीला कर देंगे और इससे हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। इसमें इतने ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे। इसकी हर रूट्स को मैं अगर अलग करूं तो देखिए इसमें कितने प्लांट बन जाएंगे, कितने बहुत सारे प्लांट हमारे तैयार हो जाएंगे। तो अगर इसे प्रोपोगेशन की बात करें तो इस तरह से ये देखिए यहाँ से कट करेंगे तो हमारा ये एक प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये देखिए हमने इसकी मिट्टियों को कम कर दिया है, क्योंकि इसी मिट्टी में लगे हुए ना इसमें खाद मिल पा रही थी, ना ही इसके जड़ों को, प्लांट को कोई पोषक तत्व मिल पा रहा था। तो ये देखिए कितनी मोटी मोटी जड़ें हैं। अब इसको मैं काट के हटा दूँगी और उसके बाद में इसमें से 1-2 प्लांट मैं निकाल के अलग कर दूँगी। इस तरह से रूट्स की सहायता से आप अलग कर लेंगे तो ये देखिए आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और इसकी रूट्स भी देखिए, तो थोड़ा सा रूट्स आप यहाँ से कम कर दीजिएगा। और जो ये नीचे से ये वाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये रूट्स बहुत तेज़ी से आपके प्लांट को ग्रो करेगी। तो इस तरह से अगर आप अपने प्लांट को लगाएंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जो हमारे प्लांट की न्यू ग्रोथ नहीं हो रही थी, ये इतने नज़दीक इसके पत्तियां हो रही थी, अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और इनकी ग्रोइंग सीजन तो ये बरसात ही होता है। बरसात में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ये बहुत जल्दी से ग्रोथ करते हैं। और देखिए कीड़ों ने इसकी न्यू शूट को खा लिया है। और लेकिन ये प्लांट इतना अच्छा होता है, अगर यहाँ से भी कट हो जाए, ख़राब हो जाए न्यू ग्रोथ की तरह से, तो साइड से इसकी नई ब्रांचेस निकल आती हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ और ये नई जड़ को मैं कट नहीं करूँगी, खाली जो पुरानी जड़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं तो इसको थोड़ा सा हम कट करके हटा देंगे। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। जो ये वाइट रूट्स है यही हमारे प्लांट को आगे ग्रोथ करेगी, इसको खाना पानी देगी मिट्टी से ले जाके। और देखिए इस तरह से हम इस गमले में शिफ्ट कर देंगे। और इसमें से हमने ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा
प्लांट है। इस तरह से आप डिवाइड करके एक्स्ट्रा प्लांट बना सकते हैं। और देखिए इस पॉट के अंदर भी हमने इसे डिवाइड करके लगा लिया है और इसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप चाहिए तो इसे इस तरह से पानी में भी डाल के ये जो रूट्स दिखाई दे रही है, इस तरह की रूट्स, ये देखिए इसमें थोड़ी सी रूट्स दिखाई दे रही है, इस रूट्स को आप पानी में भी डाल के ग्रो कर सकते हैं। इस तरह लगाने के बाद इसमें हमें वाटरिंग करनी चाहिए। तो हमने इसमें वाटरिंग की और इसका पानी पूरी तरह से नीचे चला गया। तो जब भी आप इसकी मिट्टी बनाइए, इस तरह से वेल ड्रेन मिट्टी बनाएंगे तो आपका मनी प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। और इसे देखिए हमें धूप में नहीं रखना है, इस प्लांट को हमेशा शेडी एरिया में रखिए, जहाँ छन के धूप आती हो। आपके बालकनी में रख दीजिए, वहाँ डायरेक्ट धूप ना पड़े तो इसकी पत्तियाँ हमेशा शाइनी बनी रहती है। तो यही कारण है, अगर इसे आप शेडी एरिया में रखेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और इसकी पत्तियाँ भी शाइनिंग रहेंगी। और इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहेगी। और अगर हम इसकी पत्तियों की साइज़ की अगर हम बात करें, हमें इसी प्लांट में हमें बड़े साइज़ की पत्तियाँ अगर चाहिए तो इसे हमें मॉस्टिक पे लगाना होगा। तो ये देखिए मेरी पुरानी मॉस्टिक है, तो प्लांट की ग्रोथ तो रूट्स की वजह से नहीं हो रही थी। तो ये देखिए इस तरह से इसके मॉस्टिक्स में इसकी जो साइड से जो जड़ें निकलती हैं वो मॉस के अंदर चली जाती हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये देखिए इस पूरी अच्छी तरह से इसकी रूट्स अंदर चली गई हैं और ये मैंने कट करके हटा दिया है। तो ये देखिए प्लांट हमारा मुरझा गया है। तो जब भी आप इस तरह की मिट्टी बनाइए तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए और प्लांट को हमें शेडी एरिया में रखेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी, पत्तियाँ शाइनी रहेंगी, नहीं तो धूप में ये मुरझा जाएंगी। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने रिपोर्टिंग कर दी, इस तरह से हमने अपने प्लांट की मिट्टी बना के और सारे प्लांट को इस तरह से डिवाइड करके हमने ढेर सारे प्लांट तैयार कर लिए। और इस तरह की मिट्टी में आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इसमें हमने थोड़ा सा फंगीसाइड और थोड़ा सा नीमखली मिला रखा है, जिसमें प्लांट में कोई फंगस नहीं लगेगा। और इसको आप पानी के अंदर भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, पानी के अंदर भी, ये जब इसकी जड़ें निकल आए तो आप पानी के अंदर भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्लांट की लगाइए। और ये जानकारी आपको अगर पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए गुलदाउदी की छोटी छोटी कटिंग्स को मैंने इस तरह से अलग कर लिया है। इस तरह से हमारे प्लांट की ग्रोथ हो रही है और इस तरह सारे ये मेरे प्लांट लगे हुए हैं और हमारे सदाबहार में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अब यही सारे काम हमें करने हैं, अपने प्लांट को इस तरह से बचाना है। बहुत ही अच्छा मौसम